हरिओम तत्सत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य प्रकाश शर्मा, योग थेरेपिस्ट फ्रॉम रुक्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, आयुष वेलनेस सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं कि आप सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ होगा। आप सभी अपने सारे स्नेहीजन, मित्रजन, प्रियजनों के साथ अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। और यही हमारी आपके लिए, सबके लिए मंगल कामना रहती है। आज का जो सत्र हम शुरू करने जा रहे हैं, प्राणायाम की जो सीरीज कंटिन्यू सीक्वेंस चला आ रहा है, उसी में बहुत ही अद्भुत क्रिया आज आपको हम साझा करेंगे। इसका नाम है भस्त्रिका। दोस्तों, कपालभाति से हमने प्राणायाम की शुरुआत की। मैंने आपको सारे नाड़ी शुद्धि, नाड़ी भेदन क्रियाएं कराई, फिर उसका एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन अनुलोम विलोम प्राणायाम कराया आपको। उज्जयी नाम की बहुत ही पावरफुल क्रिया भी आपको बताई। और आज जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सरल, बहुत ही लाभदायी, और धीरे धीरे जब आप उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा वो कठिन होगा आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, उसके लाभ बढ़ते जाएंगे, उसकी प्रोसेस बढ़ती जाएगी, और आपके अंदर उसके इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा दिखने लगेंगे। ये क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें स्लो से लेकर फास्ट ब्रीदिंग तक दोनों चीज का कॉम्बिनेशन होता है। भस्त्रिका में स्लो ब्रीदिंग का भी खुद का अपना लाभ है और फास्ट ब्रीदिंग का भी अपना लाभ। तो स्लो ब्रीदिंग वाले तो क्रिया कोई भी कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई सावधानी किसी भी पेशेंट के लिए नहीं। लेकिन जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फास्ट ब्रीदिंग की ओर जाता है, तो फिर उनमें कुछ सावधानियां आ जाती है। कुछ जन इसे नहीं कर सकते, वो सावधानियां मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम इसका अभ्यास करेंगे और फिर इसके लाभों को देखेंगे। तो क्रिया का नाम भस्त्रिका है, संस्कृत शब्द है। जैसे ब्लैक स्मिथ यानी कि लुहार आपने देखा होगा, लोहे को एक अच्छा खासा शेप देना हो तो उसे काफी गर्म करने के बाद हैमर यानी हथौड़े से हीट करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा पीटना पड़ता है, और तब जाके उसका एक अच्छा सा शेप आता है। वो जो पीटने की स्पीड है, सिस्टम है, एक रिदम है, जो एक बार हीट करके जो दूसरी बार हीट कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो एक सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक हीट करने के बाद दूसरा हीट 5 सेकंड के बाद, या तीसरा हीट 10 सेकंड के बाद, वो एक उनका रिदम सेट होता है। तो ठीक जितनी फोर्सफुली वो हीट करते हैं, जिस रिदम से वो हीट करता जा रहा है, ठीक वैसा ही हमारी ब्रीदिंग भस्त्रिका में हो जाती है। एक पर्टिकुलर रिदम सेट हो जाती है, और उतनी ही फोर्सफुली ब्रीदिंग इन आउट होती है जैसे जब आप आगे बढ़ते हैं। डीप ब्रीदिंग भी कर रहे हैं तो उस समय भी क्रिया वैसे ही रहती है। चलिए ये देखते हैं इसकी सावधानियां। फास्ट ब्रीदिंग वाली भस्त्रिका का जब अभ्यास आप कर रहे हैं, उस समय जो पेशेंट ऑलरेडी हाई बीपी या फिर हार्ट की रिलेटेड अभी रिसेंटली कोई सर्जरी हुई हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, तो वैसे व्यक्ति, उसके अलावा बहुत ही सीरियस, अगर आपको ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम और सीरियस स्टेज पर साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, तो इन सारी चीजों में पेशेंट भस्त्रिका का अभ्यास नहीं कर सकते। इन्हें एंगर बहुत जल्दी आता हो, एंजाइटी बहुत जल्दी आती है, जिनका क्रोध आवेश में कंट्रोल नहीं है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें हाइपर एसिडिटी, कोलाइटिस, अल्सराइटिस, ऐसी प्रॉब्लम, शरीर में गर्मी का तत्व बहुत ही लेवल ज्यादा है,
इन सारे व्यक्तियों को उस समस्या के दौरान भस्त्रिका का फास्ट अभ्यास नहीं करना चाहिए, बाकी सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भस्त्रिका का अभ्यास होता किस तरीके। जब आप शुरुआत करेंगे तो इसका स्लो अभ्यास होगा। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा रखेंगे, अंगूठे एवं पहली उंगली का स्पर्श, बाकी 3 उंगली सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पीठ कमर गर्दन पूरी एक लाइन, गर्दन नीचे ना झुकी हो, सामने की ओर सीधी रखनी और बीचों बीच रखनी, कंधों को हल्का सा पीछे लेंगे, चेस्ट पोर्शन आपका एक्सपांड रहेगा। और जब हम नॉर्मल डीप ब्रीथिंग जो करते हैं वही स्लो भस्त्रिका है। तो धीरे लंबी गहरी सांस भर रहे हैं और धीरे लंबी गहरी सांस ही छोड़ रहे हैं। इस प्रकार भस्त्रिका का अभ्यास आप स्लो स्पीड में कर सकते हैं। जब इसी प्रैक्टिस में आप आगे बढ़ोगे और इसकी गति को बढ़ाएंगे तो ये गति उस एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है, मैं आपको अभी करके बताऊंगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, जो हम कहते हैं ना कि पलक झपकते क्या से क्या हो गया पता नहीं चला, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ब्रीद इन हो जाएगा, आउट हो जाएगा, और उसे गिन पाना भी कभी मुश्किल हो जाता है। इस स्पीड में आप उस लेवल तक जा सकते हैं। तो धीरे धीरे अपनी श्वास की लेने और छोड़ने की गति को बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार गति को बढ़ाते हुए आप इस स्पीड तक, इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। इस लेवल तक भी आप आ रहे हैं तो काफी अच्छी भस्त्रिका आपकी हो रही है और आपको लाभ प्राप्त हो। तो देखिए, अब इसके लाभों को मैं आपको वर्णन करूं तो, क्योंकि सबसे पहले तो हम प्राणायाम का कोई भी अभ्यास करें, श्वासोश्वास की क्रिया है, तो श्वसन तंत्र पे तो लाभ देने ही वाला है। तो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही पावरफुल हो जाती है, बहुत ही मजबूत हो जाती है। तो ये जो छोटे मोटे आपके ब्रीदिंग इश्यूज हैं, और आपने देखा हो कि इन्फेक्शंस हैं, ब्रीदिंग इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये सारे दूर हो जाते हैं। डस्ट से काफी लोगों को फ्लोर मिल आटे जो होते हैं, उन कुछ भी बारीक चीजों से जो अंदर जाने पर और इन्फेक्शन हो के फिर बहुत सारी छींक आनी, सर्दी हो जाना, खांसी और ये सब, तो इन सारी चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आपके नेसल कैविटी मजबूत हो जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन आपका पावरफुल हो जाता है, फिर वो किसी डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने ही नहीं देता। जब डस्ट पार्टिकल या कोई भी चीज अंदर नहीं जाएगी तो फिर छींक या खांसी या फिर वो म्यूकस यानी कफ बनाकर बाहर फेंकने का शरीर प्रयास नहीं करेगा, और फिर कोई इश्यू और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, सारा कुछ यहीं अटक जाता है और फिर यहीं से बाहर आ जाता है। तो ये चीज आपकी मजबूत हो जाती है। दूसरी, दम, अस्थमा जैसी सांसों की जो प्रॉब्लम है, बहुत ही विकट स्थिति तक पहुंचाती है, वो सारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साइनस, ब्रोंकाइज
ब्रोंकाइटिस और इन सब की जो शुरुआत की लेवल है, तो आप इसका अभ्यास करके उसे दूर कर सकते हैं। मेजर लेवल पर आप इसे नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत में अगर आपको पता चल गया तो आप इसे दूर कर सकते हैं और ये आपको उससे बचा देता है। इसके अलावा शरीर में ऊर्जा का लेवल कम, आपको बहुत ही वीकनेस लगती हो, एनर्जी लेवल कम रहती, थकान बहुत जल्दी लग जाती, तो ये आपकी एनर्जी बढ़। इससे अतिरिक्त आपके शरीर में मतलब ये 12 महीने की सर्दी काफी को होता है कि बचपन से सर्दी का कोठा होता है। इन सारी चीजों में खासकर विंटर में भी अगर आपको सर्दी हो रही है तो भस्त्रिका क्रिया आपको क्विक रिस्पांस देता है, क्विक इफेक्ट करता है, तुरंत आपकी सर्दी को दूर करने में काम करेगा। नाक बहना या नाक बंद हो जाना, इन सारी चीजों। शरीर में कफ का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो उसे दूर करता है। शरीर में अत्यधिक चर्बी की मात्रा है तो उसे भी दूर करता है। तो जो भी हमारे वेट लॉस वाले पेशेंट्स हैं, भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हैं। हार्ट को ये मजबूत बनाता है, अगर हार्ट डिजीज नहीं है और अगर आप कर रहे हैं तो हार्ट ही मजबूत बनाता है। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है, बैलेंस करके रखता है। सारी चीजों में आपको काफी लाभ प्राप्त होता है भस्त्रिका क्रिया। बस आपको ध्यान ये रखना है कि भस्त्रिका करते करते आपकी कपालभाति ना, इसमें सांस भरना और सांस छोड़ना दोनों, जबकि कपालभाति में सिर्फ फोर्सफुली सांस छोड़ना होता है और इंटेंशनली आपको पेट अंदर खींचना होता है। ये दो चीज इसमें नहीं। तो आशा रखते हैं कि आप इसका अभ्यास करेंगे। इस वीडियो को, इस लिंक को सिर्फ अपने तक ही ना रखते हुए अपने सारे ग्रुप्स और ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट्स में शेयर करेंगे। फिर 10 दिन बाद एक नए अभ्यास के साथ आपके पास फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम। जोर से।